अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समझौते के लिए अबुधाबी में बातचीत शुरू हो गई है। ये पहली बार है जब तीनों देश एक साथ एक टेबल पर आए हैं। लेकिन इस बीच फ्रांस ने रूस के एक तेल जहाज को पकड़कर पुतिन को भड़का दिया। वहीं ट्रंप की टीम से 3 घंटे तक चली बैठक के बाद पुतिन ने फिर से साफ कर दिया है कि युद्ध रुकने की सिर्फ एक शर्त है और वो है डॉनबास रूस को दे दिया जाए, जिसके लिए जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे। दावोस में धौंस जमा रहे ट्रंप का एयरफोर्स 1 जब अमेरिका के लिए वापसी की उड़ान भर रहा था, तब पुतिन का परमाणु बम बरसाने वाला बम वर्षक लड़ाका बाल्टिक सागर में मंडराने लगा। बर्फीले रनवे पर दहाड़ते पुतिन के सबसे विनाशकारी बॉम्बर के साथ फाइटर जेटों ने भी उड़ान भरी। रूस के जंगी हथियारों की फ्लाइंग परेड 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। रूस का लॉन्ग रेंज अटैक बम वर्षक Tu-22M3, रूस का फाइटर जेट सुखोई Su-35S और Su-30SM ने एक साथ जंगी ट्रिलर दिखाया है, जिसके बाद यूरोप पर पुतिन के हमले का अलर्ट मिलने लगा, क्योंकि पुतिन को भड़काने वाले 2 कांड हो गए। एक तो ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है, दूसरा फ्रांस ने खौफनाक जोखिम मोल ले लिया है। तो क्या दावोस शिखर सम्मेलन में ट्रंप के दावे बेमानी हो चुके हैं? ट्रंप ने जेलेंस्की को युद्ध से बचाने की जो गारंटी ली है, उसका क्या होगा? मामला पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। पुतिन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन ने रूस की सेना को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए वॉर इमरजेंसी मीटिंग की है। ये उसी हाई प्रोफाइल मीटिंग का वीडियो है। अब पुतिन का क्लियर ऑर्डर क्या इशारा कर रहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। Производственные цепочки в электронике концентрируют на этом усилия, потому что для всех абсолютно очевидно обеспечить экономическое и технологическое развитие, лидерство технологическое в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий. पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन हथियारों को एडवांस बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं। पुतिन सबसे मॉडर्न टेक्नोवॉर के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रूस की अगली टक्कर ऐसी महाशक्तियों से है जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, जिनके पास सबसे बेहतरीन तकनीक है, जिनके पास एटम बम है। जेलेंस्की ने दावोस में जैसी अपील की है, उससे पुतिन को यकीन हो गया है कि यूरोपीय देश युद्ध में खुलकर उतरने जा रहे हैं। जेलेंस्की ने यूरोप की संयुक्त सेना बनाने की अपील की है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन के बाद लिथुआनिया और पोलैंड पुतिन के टारगेट हैं, जिन्हें नेटो सेनाएं नहीं बचा पाएंगी। It needs united armed forces that can truly defend Europe. Today, Europe relies only on the belief that if danger comes, NATO will act. But no one has really seen the alliance in action. If Putin decides to take Lithuania or strike Poland, who will respond? जेलेंस्की के भड़काने के बाद फ्रांस ने रूस के एक तेल टैंकर को रोक लिया है। फ्रांस ने पुतिन पर यह एक्शन ब्रिटेन से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद लिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पुतिन के ऑयल टैंकर को पकड़ने के बाद रूस को खुली धमकी दे डाली है। मैक्रो ने सोशल पोस्ट में लिखा कि वो रूस को युद्ध के लिए अवैध तरीके से फंड नहीं जुटाने देंगे। फ्रांस ने रूस के जिस जहाज को पकड़ा है, उसका नाम ग्रिंच बताया गया है। जब ये तेल का जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था, तब फ्रांस ने इसे कब्जे में ले लिया। फ्रांस ने जानकारी दी कि ग्रिंच जहाज पर फर्जी झंडा लगा था। फ्रांस ने इंटरनेशनल कानून का हवाला देकर पुतिन का तेल टैंकर पकड़ा तो जेलेंस्की खुश हो गए। लेकिन रूस के जहाज को पकड़ना मैक्रो को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। क्रेमलिन में अमेरिकी प्रतिनिधियों से हुई बैठक में पुतिन ने कई बार नाराजगी जाहिर की है। जगह क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। हस्तियां प्रेसिडेंट पुतिन, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ,
ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के सलाहकार जोश ग्रीनबाउम। आधी रात ये चारों लोग बैठक कर रहे थे। बैठक का पहला घंटा पुतिन के लिए हाई टेंशन में गुजरा, लेकिन पुतिन युद्ध रोकने के कई ऑफर से खुश भी हुए। दूसरा घंटा शुरू हुआ तो पुतिन ने अपनी शर्तें बतानी शुरू की, जिसे सुनकर ट्रंप की टीम की टेंशन बढ़ने लगी। आखिरी और तीसरे घंटे में प्रेसिडेंट पुतिन फिर उसी बात पर आकर ठहर गए। बात यूक्रेन में जीती गई जमीन की थी। पुतिन ने बैठक इसी पॉइंट पर खत्म कर दी, जिसके फौरन बाद यूक्रेन में यह बारूदी बवंडर दिखने लगा, क्योंकि पुतिन ने ललकारते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में जीती 1 इंच जमीन से समझौता नहीं करने वाला। यह युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन हाफ हो जाएगा। क्रेमलिन सहयोगी उरी उशाकोव ने मॉस्को मीटिंग की इनसाइड स्टोरी इस बुलेटिन